हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनीत कोचिंग हब। मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज सीजी बोर्ड क्लास 10th एंड 12th के रिज़ल्ट आ गए हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छे मार्क्स मिले, उनको बहुत सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, यानी कि उन्होंने पेपर अच्छा बनाया था, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं मिले हैं। ये वीडियो उनके लिए है। ओके, तो सबसे पहले बेटा देखिए, आपने मेहनत किया है साल भर, ओके, और मेहनत करने के बाद जब हम बोलते हैं ना कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। बट अगर कर्म आपने कर लिया और उसके बाद आपका जो फल है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं आया, कि आपने जैसे एक्सेप्ट किया था वैसा नहीं आया, तो इसमें आपका क्या दोष है ना, आपका क्या मतलब, आपको क्या बोल सकते हैं। आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए इस चीज़ के लिए। अब देखिए, पेपर चेक करने वाला कई बार ऐसे होता है कि आप जिस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से बनाए हो, आप बना के आए हैं और आपको लग रहा है कि अरे इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, उसी सब्जेक्ट में आपको बहुत कम मार्क्स आते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो पैनिक ना हो। और बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो मेंटली अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं या फिर अपने आप को देख रहे हैं। एमपी बोर्ड के भी रिजल्ट्स आ गए हैं कुछ दिन पहले, और सीजी बोर्ड का आ गया है दोपहर 3 बजे, ठीक है। तो अब मैं बहुत सारे बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो उसमें से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स एक्सेप्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए। तो मेरा सजेशन उन लोगों के लिए यही रहेगा कि सबसे पहले तो बेटा पैनिक ना हो, और दूसरी बात ये है कि आपने मेहनत किया है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि परसेंट डजंट मैटर। अगर आप में स्किल है, आप में टैलेंट है, तो परसेंट इज़ जस्ट मार्क्स, ओके। ये एक छोटी सी चीज़ है आपके लाइफ में, आपको बहुत सारी चीज़ें अचीव कर रही हैं अपनी लाइफ में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक तो जो सीजी बोर्ड वालों के लिए है कि अभी आपको एक और अटेम्प्ट है, जुलाई में भी, जुलाई एंड में या 15 जुलाई के बाद आपको एक और अटेम्प्ट मिलेगा। तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक प्री डी एल एड का एग्जाम डाले हैं, पीपीएस पीईटी पीपीएचटी, इस सब एग्जाम देने वाले हैं। तो उस पर फोकस कीजिए, पहले वो एग्जाम हो जाने दीजिए, और उसके बाद आपके पास जितना भी समय बचता है उस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। एक तो क्या होगा कि एक तो दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनका केस क्या था कि वो बायोलॉजी सब्जेक्ट में उनका 32 मार्क्स आए। बट वो जब कैलकुलेट करी थी एग्ज़ाम आने के बाद, तो उनका 60 अबव आ रहा था। तो इस कंडीशन में क्या करें, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करें कि आप रीचेकिंग में डाल सकते हैं अपना पेपर को, और सेकंड अटेम्प्ट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जिसमें भी आपके मार्क्स हाईएस्ट आएँगे, वो मार्कशीट आप पहले वाले मार्कशीट सबमिट करके दूसरा वाला मार्कशीट ले सकते हैं, ठीक है। अगर पेपर बाय द वे नहीं भी बनता है बेटा, तो क्या दिक्कत है, आपके पास तो पहला वाला मार्कशीट है ही। तो इस कंडीशन में आपके पास अभी फ़िलहाल मौके हैं, अभी आप निराश ना हो, अपना होप मत खोइए, उम्मीद मत खोइए, ठीक है? अभी आपके पास एक अटेम्प्ट और है, और हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे क्लास 12th फिज़िक्स और क्लास 10th मैथ्स ये फ्री क्लासेस अवेलेबल कराएँगे आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है? तो आप इसमें भी पढ़ सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, मैं ये नहीं बोलता कि हमारे यूट्यूब चैनल से आप पढ़िए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल से आप जिससे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जो नोट्स बनाए हैं आपने, उसी नोट्स को रिवाइज़ कीजिए और एक अटेम्प्ट और दीजिए। मेबी हो सकता है आपका उस अटेम्प्ट में इस बार से ज़्यादा मार्क्स आए, ठीक है? पहली बात तो ये होगी। और दूसरी बात, जो सुसाइड करते हैं या फिर जो ये सोच रहे हैं कि मैंने लाइफ में इतना मेहनत किया और उसके अकॉर्डिंग मेरा रिज़ल्ट ही नहीं आया, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, उनके लिए एक सजेशन ये है कि बेटा देखिए, एक एग्ज़ाम आपके लाइफ को डिसाइड नहीं करता है, ठीक है? सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी एक छोटा-सा एग्ज़ाम आपकी लाइफ को नहीं डिसाइड करता है। अगर आप, क्या हो गया, आप 90 एक्सेप्ट किए थे, आपने 80 आपको मिला, बट क्या हो गया? कहीं ऐसा नहीं है ना, कहीं पे लिखा तो नहीं है, किसी एग्ज़ाम में ऐसा बैरियर तो नहीं है कि आप 90 ही लाओगे तभी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो या फिर इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, ऐसा तो कुछ है नहीं बेटा। तो हमारा मेंटालिटी ये है, और मैं फैमिली वालों से भी, अगर ये जो वीडियो है वो अगर किसी स्टूडेंट के फैमिली वाले देख रहे हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चे को बार-बार रिज़ल्ट के बारे में ना पूछिए, बार-बार ये मत उसको एहसास कराइए कि आपका रिज़ल्ट कम आया है, या आप दूसरों से, सबसे पहले तो हर एक चाइल्ड यूनिक होता है बेटा, ठीक है? सब बच्चे अपने में एक यूनिक टैलेंट लेके आते हैं, सब में एक यूनिकनेस होती है, यूनिकनेस होती है, ठीक है? तो अपने बच्चे को यूनिक समझिए आप, आपका बच्चा हो सकता है किसी दूसरे फ़ील्ड में एक्सपर्ट हो, या किसी दूसरे फ़ील्ड में जाके वो बहुत अच्छा नाम कमाए, बहुत अच्छा पैसा अर्न करे, अपने लाइफ़ में बहुत सक्सेस हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा टॉपर बनने के लिए पैदा हुआ है, या ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे के 90 मार्क्स अबव ही आए, ठीक है? आपने जितना मेहनत किया, आपके अकॉर्डिंग मार्क्स आए हैं,
अब नहीं भी आए हैं तो मैं सॉल्यूशन बता ही रहा हूँ कि आप रीचेकिंग में डाल सकते हैं। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी कर सकते हैं, है ना? एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगा। मेरे एक भैया थे, वो क्लास 10th में फेल हो गए, ठीक है? उनका एजुकेशन ऐसा था कि वो बहुत जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे हमारे छत्तीसगढ़ में उस टाइम पे, अब जानते हैं आप लोग कि गवर्नमेंट स्कूल में उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है। वो शुरू से ही पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। उनका इंग्लिश बहुत वीक था, ठीक है? तो जब हम दोनों साथ में पढ़ाई किए, मेरे फूफी के लड़के हैं वो, तो जब हम लोग साथ में पढ़ाई किए तो उनका क्लास 10th में क्या हो गया, वो फेल हो गए, ओके? इंग्लिश, मैथ्स में फेल हो गए। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई मैं सुसाइड करूँगा, ऐसे-वैसे उनके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आए। तो मैंने बोला कि एक अटेम्प्ट और देके देखते हैं, क्या पता तू पास हो जाए ऐसा करके। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने उनका हेल्प किया बहुत और इस तरीके से वो पास हो गए। बहुत 48-49% से पास हुए थे वो। लेकिन जब उन्होंने क्लास 11th में एनरोल किया तो उन्होंने उनको पता था कि उनकी वीकनेस क्या है। वो अ, इंग्लिश और मैथ में बहुत वीक थे, तो उन्होंने बोला कि मैं आर्ट्स सब्जेक्ट लेने वाला हूँ और वो आर्ट्स लिए और अपने स्कूल में क्लास 12th में वो टॉपर रहे, ठीक है? 79% लेके उस टाइम पे बहुत पुरानी बात है ये, अब तो 79% कॉमन हो गया, बट वो टॉपर रहे। तो बोलने वाली समझने वाली स्टोरी से ये बात है कि टाइम चेंजेस, ओके? और हो सकता है आप कोई सब्जेक्ट लिए हो, सब्जेक्ट में आप अच्छे नहीं हो, बट हो सकता है आप जब ग्रेजुएशन करने जाओ या किसी दूसरे फील्ड में जाओ तो आप उसमें अच्छा सक्सेस हो सकते हो, ठीक है? तो आज का वीडियो उन स्टूडेंट को डेडिकेटेड है जो बहुत मेहनत किए हैं, लेकिन उनको अपने अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं मिल पाए हैं। मैं उन स्टूडेंट के लिए वीडियो डेडिकेट कर रहा हूँ, ओके? तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये मेरे मैसेज पहुँच सके, ओके? सो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने साइड से बच्चे लोग तक कन्वे करना चाहता हूँ, मैसेज भेजना चाहता हूँ। तो आई होप मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इससे आपको हेल्प हो, आपके लाइफ में, आपके इस सिचुएशन में आपको हेल्प हो। तो ट्राई स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए कुछ मोटिवेशनल कोट्स हैं। आप अब्दुल कलाम के बारे में जानते होंगे, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट रहे हैं। तो अब्दुल कलाम ने क्या कहा था कि देखिए, सबसे पहले उन्होंने बोला था कि सपनों और मेहनत की शक्ति क्या होती है। देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती बेटा, ठीक है? रातों रात आपको सफलता नहीं मिलती। अगर जो बंदा रातों रात सफलता हासिल करता है वो उतनी ही जल्दी नीचे गिरता है, ठीक है? तो इसलिए कंटिन्यूअसली आपको मेहनत करना है, एफर्ट लगाना है। एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ये फैक्ट है। कभी ना कभी आपको डेफ़िनेटली सक्सेस मिलेगी, बट आप इस सिचुएशन में अपने आप को छोटा ना समझें, इस सिचुएशन में अपने आप को वीक ना समझें, ओके? यदि आप रेगुलर प्रयास करते रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, आपको अब फिर से ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए। अभी देखिए आपने एग्ज़ाम्स दे दिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स, आपका मन कर रहा होगा कि नहीं भई अब और नहीं दे सकते हम एग्ज़ाम्स। बट बेटा देखिए आपको एफ़र्ट तो लगाना पड़ेगा, आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपका जो सब्जेक्ट बहुत कम मार्क्स हैं यहाँ पे उस जिस सब्जेक्ट में, उसको फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा, उसके नोट्स को रिवीज़न करना पड़ेगा, ओके? देखिए सपने नींद में नहीं जागते हुए आने, बिल्कुल सही बात है। देखिए अब्दुल कलाम जी ने क्या बोला था कि सपने वो नहीं हैं जो हम सोते हुए देखें, सपने वो हैं जो हमें सोने ही ना दें, ठीक है? वो ऐसा ड्रीम देखो कि उसको पाने के लिए आप जागते रहो, ठीक है? और मेहनत कीजिए। तो म कलाम जी कहते हैं कि सपने वो नहीं हैं जो हम सोते वक़्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते, बिल्कुल। यू कांट स्लीप, ओके? आपको नींद ही नहीं आएगी जब आप उस डेडिकेशन के साथ रहेंगे तो। और हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है, सीधी-सी बात है, देयर इज़ नो अदर चॉइस ऑफ द हार्ड वर्क, ओके? आप मेहनत करना ही पड़ेगा आपको, वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा आपके लाइफ में, चाहे किसी भी फील्ड में रहें आप, ओके? तो असफलता एक सीढ़ी है जो सफलता को ले जाती है। तो देखिए जब तक फेलियर लाइफ में नहीं आता ना तो हमको वैल्यू नहीं पता चलती सक्सेस की। आपको रातों-रात कुछ भी चीज़ कीजिए आप सक्सेसफुल हो जाएँगे, तो आई होप मे बी आपको सक्सेस का अम, मीनिंग ना पता हो या फिर एन्जॉय ना कर पाएँ आप। लेकिन जो उस बंदे से सीखिए, उस बंदे को पूछिए जो फेल हुआ है 2 बार और अभी उसको 70-80% आया होगा, तो उसके लिए वो 70% जो है 90 के बराबर है, ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी। आपको पता है स्वामी विवेकानंद कौन है? बहुत महान दार्शनिक थे हमारे देश के, ठीक है? और इनका एक कोट था कि कभी हार मत मानो, ठीक है? कभी भी हार मत मानो। कभी हार क्यों मानेंगे भई? हम अपने लाइफ़ को जीने आए हैं यहाँ पर, हम अच्छा कर्म करेंगे और अच्छे लाइफ़ को एन्जॉय करेंगे, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ें देखिए, लाइफ़ में अप एंड डाउन तो होता रहेगा, कभी आपको बहुत हैप्पीनेस होता है, किसी दिन आपका मूड इतना सैड होता है कि आप सोचने लग जाते हैं कि अरे यार! मैं ये मतलब भगवान हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है? दुनिया में सबसे लाइफ़ खराब हमारी है क्या? ऐसा कभी-कभी लगता है। बट हार नहीं मानना है बेटा आपको, ठीक है? कभी भी हार नहीं मान सकते। और अगर आप अपना ड्रीम देखते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थकना मना है। आप नहीं थक सकते। आपको अगले नेक्स्ट
सवेरे उठना ही पड़ेगा और उस ड्रीम को अचीव करने के लिए स्टेप लेने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए कठिनाइयाँ आपको मजबूत बनाती हैं, डर नहीं। आप डर के कुछ नहीं हासिल कर सकते। आप जिस चीज़ से डरते हैं उसको पहले ही कर दीजिए। जिस चीज़ से आपको डर लगता है सबसे पहले वही फ़ियर हटाइए, ठीक है। एक टाइम पे मैं इतना शाई पर्सन था अपने स्कूल टाइम में कि मुझे बात करना भी नहीं अच्छे से नहीं आता था। बट अब क्लासेस लेता हूँ मैं, बहुत सारे बच्चे से इंटरैक्ट करता हूँ, तो लाइफ़ में चेंजेस आपको होने चाहिए। मेरे को स्टेज फ़ियर बहुत था, बट मैं उस स्टेज फ़ियर से आगे बढ़ा और आई आई होप इस वजह से मैं यहाँ पर बैठ के आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे रतन टाटा जी। आपको पता होगा रतन टाटा जी का देहांत हो गया अभी-अभी हाल ही में। तो इन्होंने क्या किया था कि गिर कर उठने की हिम्मत जिसमें होती है, जो गिरता है और गिरने के बाद जो उठता है, वही तो बाजीगर होता है। हार कर जीतने वाले को स्टूडेंट कहते हैं। ओके, तो हर ठोकर सिखाती है, ओके, और असफलता सफलता की तैयारी है। जब तक आप फेलियर नहीं होंगे तब तक आपको मैं बता चुका हूँ कि आपको सफलता का स्वाद जो है वो फेलियर के बाद आता है, बोलते हैं ना। ओके, गिरना एक कला है, उठना हिम्मत, ठीक है। अब देखिए, कभी हार मत मानो, हर प्रयास तुम्हें मजबूत बनाते हैं, कभी भी हार मत मानो। हो सकता है अभी जो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, क्लास 10 12th वाले जो नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो, क्या पता सबसे अच्छा जाए आपका एग्जाम, और जो 60% वाले हैं मे बी उनका 80% आ जाए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ और महात्मा गांधी जी ने भी बताया कि देखिए सबसे बेस्ट है, मेरे को मेरा पर्सनल फेवरेट ये है कि हर सुबह एक नई शुरुआत है, ठीक है। आपका हर दिन एक नया मॉर्निंग लेके आता है, कल आपके साथ क्या बीता। अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है बच्चे लोग कि देखिए जो बीत गया, जैसे आपका पेपर खराब हो गया, आपका रिजल्ट आज खराब गया है, ठीक है, तो मार्क्स नहीं है तो यू कांट चेंज योर रिजल्ट, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप चेंज नहीं कर सकते। बट आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है कर्म करना। आप वर्क कर सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो और कल से एक नया दिन, नया डे, नया शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। आपका जो फ्यूचर है, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका प्रेजेंट डे, पर डे काउंटिंग, ओके। आपने जो गलतियाँ की हैं, मिस्टेक्स किए हैं, उन सबको छोड़िए और आप आगे बढ़िए और अपने जो नया डे आने वाला है, उस पे फोकस कीजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैसे निपटें। कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार करें, भागे नहीं, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ भाई मेरा रिजल्ट खराब हुआ है, तो हुआ है ना भाई, क्या दिक्कत है। यू कांट चेंज योर रिजल्ट, मैं चेंज नहीं कर सकता अपना रिजल्ट, ठीक है। और उसको देखिए स्वीकार करोगे, एक्सेप्ट करोगे तो आपको ही एक पीस आएगा कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं कितना और अच्छा कर सकता हूँ। यही तो है आपके हाथ में जिसको आप आगे कर सकते हैं, है ना। और जो कारण थे, जो रीज़न्स थे, क्या रीज़न थे कि आप का मार्क्स कम हुआ? हो सकता है कुछ गलतियाँ आपने पेपर के टाइम में किया हो, तो उन मिस्टेक्स को आपको ओवरकम करना है ना, आने वाले एग्ज़ाम्स में। नए टारगेट बनाएँ, बिल्कुल नया टारगेट बनाइए। जो पीछे बीत गया सो बीत गया बेटा। यू कांट चेंज योर पास्ट बट यू कैन चेंज योर फ्यूचर बाय वर्किंग ऑन प्रेज़ेंट। आप प्रेज़ेंट में वर्क करके आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो, बिल्कुल। तो आने वाला टाइम है आपके पास, 2 ढाई महीने हैं, मेबी डेढ़ महीने भी बचे हों, तो आपने तो एक बार अच्छे से पढ़ाई की है, उसको रिवाइज़ कीजिए आपके नोट्स को और री-अटेम्प्ट कीजिए, ओके? और नया टारगेट बनाइए, छोटे-छोटे टारगेट बनाइए कि मेरे को इतना पढ़ना है आज की डेट में और उतना पढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ और कुछ टिप्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपने जो इमोशंस हैं, देखिए आपके अंदर अभी बहुत सारी भावनाएँ होंगी, बहुत सारे इमोशंस होंगे कि बार-बार एक ही चीज़ आता है माइंड में कि मेरा मार्क्स कैसे कम हो गया? वो अपने फ्रेंड्स के मार्क्स को देख रहे हो, उसका मार्क्स इतना ज़्यादा कैसे हो गया? वो इतने सब्जेक्ट में कैसे उतना एक्सपर्ट हो गई? वो मेरे से साल भर पीछे रही, लेकिन साल भर पीछे रहा, लेकिन सडनली उसके बोर्ड क्लासेस में इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए? ये सब जो माइंड में चलता रहता है, उसको आप रिएक्ट कीजिए, आप अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए, आप अपने भाई-बहन, फ्रेंड्स जो आप जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं, उसके साथ शेयर कीजिए। आपको थोड़ा-सा अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है, भई जो हो गया सो हो गया, है ना? आपके माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसको शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? अपने अंदर ही अंदर उन चीज़ों को ना रखिए। दूसरा, एक जो फेलियर होता है, विफलता को अवसर समझें। देखिए, हर एक दिन में आपके पास अपॉर्च्युनिटी आएँगी, अवसर आएँगे, लेकिन क्या आप उस अवसर के लिए रेडी हैं? क्या आप उस अपॉर्च्युनिटी के लिए रेडी हैं? वो रेडी होने के लिए आपको आज से मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि अपॉर्च्युनिटी तो आपको लाइफ में हमेशा मिलती रहेंगी, लेकिन उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करने के लिए आप कितने कैपेबल हो, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग रखें, बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग रखें बेटा। नंबर जो है वो कभी भी डिसाइड नहीं करता कि आप कहाँ पहुँचेंगे, ठीक है? इट डज़न्ट मैटर। बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानता हूँ जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल के सीजीपीएससी, इवन सीजीपीएससी और एसएससी एग्ज़ाम्स निकाल के अच्छे-अच्छे पोस्ट पे हैं। सो इट डज़न्ट मैटर कि आपने कितने परसेंट लाए हैं, ठीक है? नेक्स्ट है कि अब आप कैसे सक्सेस
पा सकते हैं या सक्सेसफुल हो सकते हैं। सबसे पहले तो बेटा कंटिन्यूअसली आपको पढ़ना है, नियमित अध्ययन करना है, ठीक है। कंटिन्यूअसली आप पढ़ाई करोगे तभी हो पाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी आपको रखनी ही पड़ेगी। मैं अगर 2 घंटा पढ़ रहे हो तो 2 घंटा डेली पढ़ो। ये नहीं कि आज 10 घंटे पढ़ दिए और कल सो के उठ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। ये फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो 2 घंटा पढ़ना है तो डेली 2 घंटा पढ़ना, ठीक है। और समय प्रबंधन, ठीक है भाई, टाइम टेबल बना लेना। बहुत कम लोग फॉलो कर पाते हैं, बट कोई बात नहीं। 2 घंटा पढ़ना है ऐसा सोचो, भले सुबह शाम कितना भी टाइम आप दिन में 2 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है। थर्ड है बेटा मॉक, मॉक लगाना है। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो मैं भी अभी नीट का एग्जाम दिया है और ड्रॉप लेने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक मैसेज है कि मॉक बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक है, कि आपको मॉक देना ही देना है। सिलेबस कंप्लीट कीजिए, मॉक दीजिए, ठीक है। और जो 10th-12th वाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से और करके जाइए, आपका पेपर अच्छा बनेगा नेक्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट बेटा देखिए अपने सेल्फ सेल्फ जो इनर है, आपके अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ भाई जो हो गया सो हो गया, अब मैं लाइफ में आगे बढ़ने वाला हूँ और जो भी चीज़ें मेरे लाइफ से हो गई हैं, कम मार्क्स आ गए, मैं उसको चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इनर जो मोटिवेशन होता है वो लाइए, ठीक है। हाँ भाई, अपने वीकनेस को पहचानना है, कमजोरियों को, आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक आपको समझ नहीं आता है, किसमें आप किस टॉपिक में आप बहुत ज़्यादा बोर फील करते हैं या फिर आपको अच्छा फील नहीं होता है, उस टॉपिक को पहचानिए और उस टॉपिक में कुछ लेक्चर्स देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें कीजिए ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिल पाए उस टॉपिक से, ठीक है। और अपने ड्रीम्स पर बिलीव रखिए बच्चे लोग, ठीक है। योर ड्रीम्स आर बिगर मोटिवेशन देन एनीथिंग, ओके। आप जो भी सोचते हैं उसके लिए आप कर्म करना स्टार्ट कीजिए, आप बिल्कुल सफलता प्राप्त करेंगे, सक्सेस आपको बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। तो आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इस सिचुएशन में हैं उनको शेयर कीजिए, उनको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। और देखिए सभी यूनिक हैं, सब में कुछ टैलेंट है, आप में भी कुछ टैलेंट है। अब वो अलग मैटर है कि कौन अपने टैलेंट को या कौन अपने यूनिकनेस को जल्दी पहचानता है, ठीक है। मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे रहिए और खुश रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।